Hello children, welcome back. Yesterday I gave you the answers to the in-text questions of lesson 1 and today we are going to tell or discuss the exercises, NCERT exercise of lesson 1. So the first question is asking you the wrong options. अब इसमें जो आपको रिएक्शन दी गई है दैट रिएक्शन इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन, तो उसमें हमको बताना है कि कौन से सब्सटेंसेस जो हैं वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और कौन से रिड्यूस हो रहे हैं. फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शंस में लिखा हुआ है पीबी एंड CO2 और वो तो दोनों प्रोडक्ट्स में हैं, तो प्रोडक्ट्स थोड़ी ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहे हैं. कौन होता है रिड्यूस? द रिएक्टेंट्स. यही मिस्टेक हम लोग अक्सर करते हैं. सो योर ऑप्शन 1 दैट इज A and B ऑप्शंस आर रॉन्ग एज PB and CO2 आर द प्रोडक्ट्स. करेक्ट. नाउ सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन में आपको रिएक्शन दी हुई है Fe2O3 प्लस Al गिव्स यू Al2O3 प्लस Fe. अब इसमें हमको पता ही चल रहा है कि एल्यूमिनियम इज़ मोर रिएक्टिव मेटल जो Fe को डिस्प्लेस कर रहा है. सो दिस इज़ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एग्जाम्पल ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. थर्ड क्वेश्चन, अगेन यू हैव टू टिक मार्क द करेक्ट आंसर. सो करेक्ट आंसर क्या होगा कि जब Fe is added to HCl, it displaces hydrogen, forms FeCl2 and liberates hydrogen gas. So the first option, hydrogen gas and iron chloride are produced, is correct. Fourth question asks you what is a balanced chemical equation. कल बताया था ना balanced chemical equation क्या होती है? The equation in which all the atoms of reactants are products are equal. दोनों साइड के जब हम बैलेंस करते हैं तो दोनों तरफ का मास जो है वो सेम हो जाता है. तो ये हम ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं टू प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बिकॉज मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. दैट मीन्स मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स. अब इसमें आप देखिए H2 + O2 इज इक्वल टू H2O. तो अगर इनका मास हम ऐडअप करते हैं 2 + 32 34 होता है, और राइट हैंड साइड पे जब हमने H2O का मास देखा तो वो 18 है, तो बराबर नहीं है. इसका मतलब देयर इज सम एरर. वो एरर कुछ नहीं है, वी हैव नॉट बैलेंस्ड इट, सो वी हैव टू बैलेंस इट. 2H2 + O2 गिव्स यू 2H2O. अब इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं मास को तो दोनों तरफ का मास 36 आ जाता है. तो बैलेंसिंग से ये फ़ायदा होता है. So your answer is where number of atoms of reactants is equal to the number of atoms of product, then that is called a balanced chemical equation. And according to law of conservation of mass, mass can neither be created nor destroyed. Thus, mass of reactants is equal to mass of the products. Clear? Now fifth question में आपको translate करना है, equation बनानी है और balance करना है. तो first is हाइड्रोजन गैस एंड नाइट्रोजन गैस रिएक्ट टू फॉर्म अमोनिया गैस. इसको बैलेंस कर लेंगे. 3H2 + N2 will give you 2NH3. Second is again gases, hydrogen sulfide gas and oxygen gas react to form water and sulfur dioxide gas. तो सबके फिजिकल स्टेट ब्रैकेट में लिखिए और हिट एंड ट्रायल मेथड से पेंसिल से आप बैलेंस करने की कोशिश करिए. द आंसर इज ओवर हियर. थर्ड वन, बेरियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम सल्फेट दोनों सोल्यूशन को जब मिक्स करते हैं तब क्या बनता है? बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड. बेरियम सल्फेट एक प्रेसिपिटेट है, एक सॉलिड है, इसलिए उसको एक डाउनवर्ड एरो से शो कर दीजिए एंड देन बैलेंस द इक्वेशन. फोर्थ इज पोटेशियम या सोडियम, कोई भी मेटल होगा, अगर हम उसको पानी में डालते हैं दे आर वेरी वेरी रिएक्टिव मेटल्स. सो एज सून एज दे react with water they displace hydrogen gas. तो H2 निकल जाएगी और क्या बन जाएगा? KOH. तो H2 निकल रही है इसलिए अपवर्ड एरो से उसको आप शो कर दीजिए. देन सिक्स क्वेश्चन इज अगेन आपको रिएक्शंस दिए हुए हैं और आपको उनको बैलेंस करना है. 2HNO3 कर दिया आपने. क्यों? क्योंकि NO3 प्रोडक्ट्स में देखिए CaNO3 होल ट्वाइस लिखा था, NO3 डबल था, तो इधर डबल करने के लिए फॉर्मूले में तो चेंज नहीं करेंगे, 2HNO3 लिख देंगे. करेक्ट. इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन इज देयर, NaOH + H2SO4. बड़ा इजी सा एग्जाम्पल है ये. एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं तो बनता है सॉल्ट एंड वाटर. दिस इज कॉल्ड अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. करेक्ट. सो इसको बैलेंस कर लीजिए. इधर Na2 था तो उधर 2Na कर दिया.
NaCl plus AgNO3 gives you AgCl plus NaNO3. ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है, you don't have to do anything in that. BaCl2 plus H2SO4 gives BaSO4 plus 2HCl. BaCl2 में 2 Cl थे और प्रोडक्ट्स में Cl एक है, तो आपने HCl के पहले 2 लगा दिया तो H भी 2 हो गए और Cl भी 2 हो गए. Then next question, 7th question, फिर से आपको बैलेंस करने हैं. तो आपको दिया हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर. दिस रिएक्शन सीम्स टू बी बैलेंस्ड. बस आपको फिजिकल स्टेट मेंशन करनी है, वो ज़रूर कर दीजिएगा. देन Zn प्लस AgNO3, ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस Ag. इसको बैलेंस करने के लिए वही मेथड लगाइए. NO3 होल ट्वाइस है तो रिएक्टेंट्स में AgNO3 के पहले 2 लगा दीजिए. अब 2 Ag था तो Ag के पहले प्रोडक्ट्स में 2 लगा दीजिए. 2Al plus 3CuCl2 gives you 2AlCl3 plus 3Cu. तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव था, उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया. BaCl2 एक्वस प्लस K2SO4 एक्वस से बन गया BaSO4 सॉलिड प्लस 2KCl. Now BaSO4 प्रेसिपिटेट है, सॉलिड है, तो दिस इज़ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इधर K भी 2 था और Cl2 भी 2 था, तो KCl के पहले आपने 2 लगा दिया, तो ये बैलेंस हो गए. नाउ अगेन बैलेंस तो करना ही है, साथ ही साथ में क्या करना है, यू हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ द रिएक्शंस ऑल्सो. फर्स्ट रिएक्शन इज 2KBr plus BaI2 gives you 2Ki plus BaBr2. तो ये आपको दिखाई दे रहा है, एक सॉलिड भी बन रहा है और आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं, सो दिस इज़ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सेकेंड में जिंक कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो ZnO प्लस CO2 बनता है, तो ब्रेकअप हो गया, तो दिस इज़ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. थर्ड इज एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन. हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब रिएक्ट कराते हैं तो HCl गैस बन जाती है, तो 2 रिएक्टेंट से सिंगल प्रोडक्ट बन गया. दिस इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. देन लास्ट, मैग्नीशियम प्लस HCl gives you MgCl2 plus H2 and this is a displacement reaction. मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया. So we have completed 8 questions today and now rest of the questions I'll be giving to you tomorrow. In these questions, if you have any doubt, feel free to ask me, and I'm giving you some questions in the description box, correct? So try to solve them and send me your answers in the comment box. Until then, wait for my next lesson. Question number 9 से लेकर last question तक we'll be doing it tomorrow. Thank you. Stay tuned. Bye-bye.